अजीब है कि दूसरों के घर के चिराग जलाने के लिए ये अपने घर की रौनक यानी अपने बच्चों से दूर यहाँ इस सेंटर में रहती हैं। और बच्चे के जन्म तक ये सेंटर ही इनका घर होता है। मंजू नाम है मेरा। सगरती करवाए हम, मजबूरी थी मेरी इसलिए हमने करवाया। मेरा पतिदेव काम नहीं करते हैं, लड़की है उसकी शादी लाख हो गई है तो उसके शादी कराने के लिए सब मैंने कराया। मेरा हेल्परी में काम करती हूँ तो मिलता है 4-5 हज़ार रुपया, तो उसमें से क्या होता है, इसलिए मैंने मजबूरी में सब उठाया और ये सब कराया। मैं एक औरत जाती हूँ और औरत कितने दिन कमा खा सकती है, जब तक हाथ पैर में दम है तभी तो। बोलते हैं कि मेरा तो शरीर काम नहीं करता है, मैं कर भी नहीं पाऊंगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा हाथ पे नहीं चलता है तो मैं नहीं करूँगा ड्यूटी। ठीक है मत करो, मेरा कभी तो कुछ करता नहीं है। कराए थे तो उसे मैंने बूझ के मैंने भी करा लिया। इसी तरह से मुझे पता चला कि वहाँ ऐसे बात है, ऐसे सब कराते हैं, अपना पैसा मिलता है। मैंने भी सोचा कि चलो कोई मेरा सहारा को है ही नहीं तो मैं अपना मजबूरी समझ में अपना करा लेती हूँ। मेरा भैया आगे पीछे कोई तो है ही नहीं, ये मेरे लिए जो कोई सोचेगा, कोई हेल्प करेगा मेरा। कहते हैं कि बच्चे देखने नहीं देते हैं कि इसलिए मारे कि कहीं उसका माँ की ममता का नहीं आ जाए, इस पे बच्चा ना दे, इस वजह बच्चे देते नहीं है, दिखाते नहीं। ऐसा ही एक नाम है चांदमुनी देवी का, जो औरों की तरह ही पति के हाँ करने के बाद सरोगेसी सेंटर में आई ताकि अपने घर वालों की जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन वो खुश है कि वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ ही किसी के घर को खुशियों से भर रही हैं। कुछ मजबूरी होता है तभी तो इंसान करता है। हाँ, अब घर में हस्बैंड भी 10,000 कमाते हैं, 15,000, उसमें तो खर्चा यहाँ चलता ही नहीं है, बच्चा की भी पढ़ाई। अब यहाँ कितना खर्चा है, इतना भी फैसिलिटी है कि 10-15 हज़ार में हो नहीं पाता है, इसीलिए आदमी ये काम करवाया। इतना खर्चे ही है, 4,000 का तो कमरा आ जाती है, फिर लड़के को ट्यूशन का, स्कूल का, और घर के खर्चा, राशन पानी जानते ही हैं कितना आता है, इसलिए बैलेंस भी तो रखना जरूरी होती है। सब लोग सोचता है कि मेरा तो इसमें है तो क्या करें, मजबूरी में तो देना ही पड़ेगा, उस टाइम तो थोड़ा रोना रोना आएगा, कैसे दे देंगी, कैसे लेके चले जाएंगी। गलत कुछ नहीं है लेकिन नहीं झेल पाएंगे अब। लेकिन मजबूरी एक ऐसी चीज होती है कि वो सब कुछ करना पड़ता है। सोनी जो इस दुनिया के दर्द से अनजान थी और अपनी छोटी सी दुनिया और कम आमदनी में भी अपने पति और बेटे के साथ खुश थी, लेकिन जल्दी ही सोनी को पता चला कि उसके बेटे को एक बीमारी है जिसके लिए उसका पेट का ऑपरेशन करना जरूरी है, और वो चाहकर भी उसके ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम नहीं कर पाई। मेरे बेटे का ना पेट में वो हो गया था, ऑपरेशन कर रहा था, उसमें मेरे को जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च लग गया था, इसलिए मेरे को ये सब करना पड़ रहा है। 4-5 लाख रुपए उसको पेट में लगा है। नहीं एकदम से नहीं, फिर अब परिवार में पूछा, अपने फैमिली से पूछा, फिर उसके बाद हमने हाँ बोला। सबसे पहले मुझे पूनम ने बताया कि ये सरोगेटी होती है, एक लेडीज है, वो भी दिल्ली से है, वो भी करवा चुकी थी, इसलिए उसने मुझे भी बताया कि आप भी करवा सकते हो। उसने ये बताया कि सबसे पहले आपका इलाज होगा, आपकी साइकिल आएगी, फिर उसके बाद आपकी दवाई चलेगी, फिर लाइनिंग बनेगी, फिर उसके बाद आपका ईटी होगा,
फिर आपको 9 महीना रहना पड़ेगा और फिर आपका जो बच्चा पैदा होगा आपको दूसरे को देना पड़ेगा। ये सब पहले सोचना पड़ता है कि हमें 9 महीना बच्चा पेट में रख के दूसरे को देना है, तो इसका हमको कोई वो नहीं होता है, लालच नहीं रहता है कि ये मेरा बच्चा है। हमको ये लगता है कि मेरा पेट में किसी दूसरे का बच्चा पल रहा है। मुन्नी की भी कुछ ऐसी ही दास्तां है। अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की ख्वाहिश के लिए मुन्नी अपना घर-बार छोड़कर यहाँ आई हैं, क्योंकि मुन्नी की इच्छा है कि उसके बच्चे कभी गरीबी का मुंह न देखें और कभी किसी तकलीफ का सामना न करें। मुन्नी ने अपने पति की मर्जी से ये कदम उठाया। मजबूरी है, घर में बच्चे को पढ़ाना लिखाना है, घर में भी कोई चीज का प्रॉब्लम हो गया है, इसी वजह से करा रहे हैं। किस चीज का प्रॉब्लम? घर नहीं है, घर बनाना है, और वो जैसे है कि कभी काल वो पैसे का जरूरी पड़े तो उतना तो पैसा हम ला नहीं सकते हैं, इकट्ठा नहीं कर सकते हैं कि कोई चीज करे, आगे के लिए कुछ करे, तो वो तो हम नहीं कर सकते ना। कहाँ से उतना करे? पढ़ाने लिखाने में भी खर्च होता है, खाने में भी, यहाँ तो रूम रेंट लेने पड़ता है, उसमें खर्च होता है, सब कुछ में। ऐसे पति तो काम करते हैं, ऐसा बात नहीं है काम करते नहीं है, तो फिर उसके काम में तो उतना होते नहीं है। कितना कमाते हैं? 8-10 हजार कमाते हैं, उसमें तो बस पूरा हो जाते हैं। तो नहीं है, कोई भी आता है मैडम मजबूरी से ही आता है, ऐसे तो कोई आता नहीं है। किसी का भी मतलब इंसान को तो हर चीज का ही परेशानी है। आजकल के युग में कोई ऐसा चीज तो नहीं है कि हम अपने घर से खाना खा रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम लोग रूम रेंट देते हैं, 5,000 रूम रेंट लगता है हम लोग को, कहाँ से करें? अब 10,000 में 5,000 रूम रेंट दे दे तो 5,000 में कहाँ से ना पढ़ा सकेंगे ना खिला सकेंगे, कैसे क्या करेंगे? यही सब मजबूरी से सब यही काम जब चालू हुआ तो करने लगा। और तो देखने का तो 9 महीना पेट में रखेंगे तो फिर भी तो मन करेगा कि चलो देख लें कैसा है नहीं है। वो तो होता ना, हर माँ को होता है, हमें ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। ऐसी ही कहानी है सीता की, जो नेपाल से है। कई सालों से वो दिल्ली में रह रही हैं। पैसों की परेशानी के लिए वो यहाँ आई और अपने बच्चों के भविष्य के लिए सीता ने ये कदम उठाया और चुना सरोगेसी का ये रास्ता। हाँ, और नेपाल में रहने वाली हूँ, कापासरा बॉर्डर से आई हूँ यहाँ पे। और कुछ पैसा को परेशानी होती है, हाँ किसी वजह से कराना पड़ता है, और क्या करा रही हूँ अभी। और ऐसा कुछ नहीं है, परेशानी है, कोई मेरे पापा बीमार है, ऐसे कुछ परेशानी होता है ना हर चीज़ के लिए ना। मेरे पापा गांव में बीमार है और कुछ जमीन खरीदना होता है, ऐसी परेशानी होती है, और कुछ नहीं है ऐसा। तो पूरा तो पड़ता है, 12,000 रुपये कमाते हैं, वैसे तो पूरा हो जाता है, पर ऐसे कुछ परेशानी होता है ना घर पे। अब यहाँ पे रहेंगे तो कुछ कमरा किराया भी देना पड़ेगा, बच्चे खर्चा, स्कूल का खर्चा सब हो जाता है ना। सरोगेसी ऐसे कराना है, बच्चा किसी को देना होता है, वो किराया, जैसे किराए का कमरा होता है ना, वैसे किराए का कमरा जैसे ऐसे बच्चा किराए में रखना होता है 9 महीने तक, फिर 9 महीने बाद किसी को देना पड़ता है। ये बोलने का होता है तो मन थोड़ा दिल दुखता है, कैसे होगा कैसा नहीं होगा, कैसे दूसरे को दे देंगे, ऐसा होता है ना। हाँ, किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो किसी के लिए, और किसी का, अब हमारे भी बच्चे नहीं है तो किसी का बच्चे देखते हो तो थोड़ी वो होता है ना, तो किसी का बच्चा नहीं होता तो उसके लिए भी कुछ करे तो वो तो भगवान देखते हैं ना। किसी के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो थोड़ी दिल को भी सुकून मिलता है ना। हाँ, दूसरे के लिए भी कुछ करो। और अपने तो बच्चे है ना, बच्चे होते तो हम ही जानते हैं, बच्चे होते तो कैसा, और बच्चे नहीं होता तो कैसा होता है, वो तो हम ही जानते हैं ना।